हाँ, इस पर ये जो क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग बार बार कर रहे हो, और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बहुत हार्ड लिख रहे हैं, मतलब बहुत कड़े तरीके से लिख रहे हो। तो इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ भैया। हाँ, मैंने बोला था, एक बार बोला था कि 12th हाउस का केतु ठरकी भी बना देता है, मुझे याद है। मैं बार बार, मतलब हमारे टीम के लोग मैसेज को डिलीट कर देते हैं, और कई एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे पंडित टाइप के, तो वो बार बार उस मैसेज को रिप्लाई करते रहते हैं कि गलत है, ये है, वो है, वो है। तो मैं आज आपको ओपन बता देता हूँ, और ये मेरा अनुभव रहा है। और मैं जब भी ज्योतिष में कोई बात करता हूँ तो ज़्यादातर मेरे अनुभव, जो मैंने देखा है, जो मैंने रिसर्च किया है, वही बात करता हूँ। जब तक कोई रिसर्च ना हो तब तक मैं इतना ओपनली, इतना तेज नहीं बोलता। तो आज मैं 12th हाउस के केतु जो ठरकी बना देता है, वो क्यों बनाता है, उसका मैं आपको लक्षण और उसके सारे इम्पैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी अब समझ जाओ तो ठीक है, और ना समझो तो कोई बात नहीं। आपको एक बात बताते हैं, बहुत अंदर की बात बताते हैं। खासकर हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सब झूठे हैं। कोई भी सही बात बताना नहीं चाहता। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आपका फ्रेंड भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। लेकिन रियलिटी जो है वो है। जब आप जातक से पूछोगे तो जातक बताएगा कि हाँ, ये लक्षण मुझे मिले हैं, ये फल मुझे मिला है। तो 12th हाउस का केतु ठरकी क्यों बना देता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मतभेद है। अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप सीखने जाओगे तो लोग बोलेंगे कि 12th हाउस का केतु मोक्ष का दाता है, मोक्ष प्रदान कर देगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। मोक्ष वगैरह तो छोड़िए, ज़्यादातर आदमी मतलब गलत संगत में पड़ जाता है। यहाँ बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिलता है, जबकि लिखा कुछ और है। ज़्यादातर लोगों को, जितने भी जोशी हैं दुनिया में, आप पूछोगे तो बताएंगे हाँ 12th हाउस का केतु है और ये मोक्ष का कारक है, और बड़ी जल्दी आपको साधना, तप, जप और इन सब में सफलता मिल जाएगी, और आप बहुत अच्छे संत बन जाओगे, बहुत अच्छे उपदेशक बन जाओगे, बहुत अच्छा ये बन जाओगे। लेकिन होता उल्टा है भैया। मेरे देखने में ये यही आया है कि 12वें घर का केतु हाँ किसी किसी को देता होगा। बाकी ज़्यादातर लोगों को मैंने जेल के अंदर देखा है, काल कोठरी में देखा है, और अतरंग संबंध बनाते हुए देखा गया है। आपको यकीन नहीं होगा, आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो, लेकिन मैंने देखा हुआ है। क्योंकि मेरा जो सोशल लाइफ है बहुत ओपन है। आपको मैं क्या बताऊं, मतलब मेरी सोशल लाइफ इतनी ओपन है कि मेरे मित्र 20 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, और 60-70 साल के भी हैं। मतलब बातचीत करने का तरीका ऐसा ही है मेरा कि लोग कुछ दिन में ओपन हो जाते हैं। तो आज मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि ये रिजल्ट ऐसा क्यों मिलता है। मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर अपनी बातों पे अडिग हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि जब काल पुरुष की कुंडली में आप देखोगे, काल पुरुष का मतलब आप समझते हो कि एक ऐसी ब्लैंक कुंडली बनाओ जिसमें कोई राशि ना लिखो। मतलब ठीक ऐसे ही कुंडली है लेकिन उसमें कोई राशि ना लिखी जाए, ऐसे ही हाउसेज आप प्रेडिक्ट करो, तो उसको हम लोग कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो वहाँ पे जब आप देखोगे कोई राशि नहीं लिखी हुई है, तो जो 12th हाउस है उसमें ऑटोमेटिक 12th वाली राशि ले ली जाएगी, मान ली जाएगी। तो वहाँ का जो कारक है वो जुपिटर की राशि है, मीन राशि हो गई। तो वहाँ पे अगर केतु बैठा है तो एक गुरु की तरह रिजल्ट देगा। क्योंकि फार्मूला आपको मालूम है ना कि राहु केतु जहाँ बैठते हैं, जिसके अंडर में होते हैं, वैसा ही रिजल्ट देते हैं। तो एक तो हो गया कि मीन राशि में केतु बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो वहाँ पे वो गुरु की तरह रिजल्ट देगा। अब जब गुरु की तरह रिजल्ट देगा तब फिर वो मोक्ष का कारक वगैरह और ये सब उपदेशक, धर्म के बारे में, इन सब का रिजल्ट देगा, ये तो माना जा सकता है। लेकिन एक बात और समझिए आप कि 12th हाउस में मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, तो शुक्रदेव का भी रिजल्ट दे सकता है केतु। अब देखने वाली बात यह है कि जो कुंडली आपकी बनी है, जो लगन कुंडली बनी है, उस कुंडली में गुरु ज़्यादा बली है या फिर शुक्र ज़्यादा बली है। मतलब बली का मतलब एक्टिव कौन सा है। अगर गुरु एक्टिव है तो फिर ये धर्म कर्म और उपदेशक और ये सब बात माना जा सकता है। लेकिन अगर शुक्रदेव एक्टिव है तब फिर ऐसा आदमी एकदम बदल जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब।
ट्वेल्थ हाउस में केतु बैठा है तो दो ही तरह का रिजल्ट देगा, या तो गुरु की तरह या शुक्र की तरह। और अगर गुरु की तरह रिजल्ट दिया तो प्रेडिक्शन आपकी सही है, लेकिन ज़्यादातर 90% देखा गया है कि केतु का रिजल्ट शुक्र की तरह होता है, क्योंकि शुक्र एक प्रकार से उसका मित्र है और गुरु उसका गुरु है, गुरु का चेला है केतु। गुरु को पिता भी मानता है, लेकिन फ्रेंड है जो है वीनस, शुक्रदेव फ्रेंड है। तो उच्च के अगर कुंडली में शुक्रदेव बली है, कहीं भी विराजमान है, किसी भी हाउस में है और एक्टिव है, तो केतु का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा मिलेगा। अभी तक जो पर्सनालिटी थी एकदम बदल जाएगी। अभी तक आदमी सात्विक था, सन्यासी था, कुछ भी था, जैसा भी था, महादशा आते ही उसका व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। और लाइफ टाइम कई बार आप देखोगे महादशा किसी और की है, फिर भी पता लगेगा कि वो ऐस कर रहा है, मतलब मजे ले रहा है लाइफ के। ट्वेल्थ हाउस से केतु की एक निशानी है बहुत ज़बरदस्त, एक नहीं कई निशानी है। एक तो एक से ज़्यादा बच्चे होंगे और लड़के होंगे, लड़की भी होगी लेकिन लड़के कई होंगे, पहली निशानी। दूसरी निशानी है कि ये आदमी इंडिपेंडेंट होगा, इसके पास घर मकान और पैसे कमाता होगा, भले ही कैसी सिचुएशन में हो, लेकिन पैसे की अर्निंग होती रहेगी। ये दूसरी बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। तीसरा है कि मज़े वाला रिजल्ट मिलता है, शुक्रदेव की तरह रिजल्ट मिलता है। इसके पास सब कुछ होता है, वाहन होता है, गाड़ी होती है, घर होता है, मकान होता है, फैमिली होती है, एवरीथिंग बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास की लाइफ होती है। जितना मज़ा शुक्रदेव दिलाते हैं उतना ही मज़ा केतु दिलाते हैं ट्वेल्थ हाउस में, अगर कुंडली में शुक्र बली है तो शुक्र का बिल्कुल रिजल्ट मानिए केतु की महादशा में, अगर कुंडली में शुक्र बली है तो। अब मान लीजिए केतु की दशा 60 साल में आ गई, 40 साल में आ गई, 70 साल में आ गई, तो कुंडली में अगर शुक्रदेव बली है तो केतु शुक्र की तरह रिजल्ट देगा। यही वजह है भैया कि आपने बड़े बड़े अफसर को, बड़े बड़े लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका नाम बिकता था भाई, और वो केतु की महादशा आई और मतलब अतरंग संबंधों में चले गए और उसके बाद में कहीं अलग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ज़िंदगी भर तो इसने ये किया और ये बुढ़ापे में क्या हो गया, इसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि नहीं भ्रष्ट हुई, केतु आए और अपना उन्होंने शुक्र की तरह रिजल्ट देना शुरू कर दिया। एक रिजल्ट आपको और बताते हैं, केतु अगर ट्वेल्थ हाउस का है और शुक्र का रिजल्ट मिल रहा है तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, इनके चक्कर में थाना तो कम से कम जाना ही पड़ेगा। कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन थाना पुलिस तो जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। केतु के जनरल लक्षण है भाई। तो आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े बाबा वगैरह हुए हैं या बड़े बड़े अफसर हैं या बड़े राजनेता हैं, कई बार आप देखोगे इतने बड़े नेता थे, मंत्री थे, और पता लगा कि मतलब एज भी बहुत थी, 60 साल 65 साल, एक नंबर के पावरफुल आदमी थे, मंत्री थे। जब आप सर्च करोगे तो बहुत मिलेगा। और पता लगा कि केतु की महादशा आई, ट्वेल्थ हाउस का केतु था, लोग बोलते थे अब राज करेंगे राज करेंगे, वो गलत काम में गए। और अगर राहु अच्छा नहीं है तो जेल यात्रा हो गया और जेल में बैठे बैठे सड़ गए, 10 साल 20 साल और 25 साल और पता नहीं कितनी सज़ा हो गई। तो मैंने वही बताया है जो मैंने देखा है। अब कई बार लोग कोई सुनी सुनाई बातें करोगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो होगा, लेकिन जब गुरु बली होगा तब होगा। अगर गुरु कुंडली में एक्टिव नहीं है, शुक्रदेव एक्टिव है, ज़्यादातर केतु शुक्र की तरह रिजल्ट देते हैं, इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और आप देखोगे जब केतु की महादशा आती है तो आदमी एकांत प्रिय वगैरह हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन भटकाव हो जाता है। अगर पहले धार्मिक था तो अब भटक जाएगा, अगर पहले नास्तिक था तो अब धार्मिक हो जाएगा, क्योंकि केतु को उल्टा माना गया है, मतलब ये बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और इनके कई लक्षण हैं कि जो है पुत्र होंगे, कई पुत्र होंगे, पुत्र बड़े सपोर्टिव होंगे, और जो है पैसा होगा, रुपया होगा, एवरीथिंग ये सब होगा। और कई बार आप देखोगे तो मस्तक पे निशान भी होगा, कोई ना कोई टाँके वगैरह का चोट लगी होगी। कई बार आप देखोगे तो यहाँ पे पैसा कमाएगा और जायज़ खर्च होगा, मतलब अपने होम लाइफ पे, अपने लाइफ स्टाइल पे बंदा पैसा खर्च करेगा, जिम्मेदारी करेगा, सब कुछ यहाँ ठीक है। आपको शुक्रदेव का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे केतु को बहुत अच्छा माना गया है। ट्वेल्थ हाउस का केतु लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उनसे पूछो क्यों अच्छा है तो वो बोलेंगे कि क्योंकि ये गुरु का घर है, मतलब मीन राशि है, तो केतु अच्छा रिजल्ट देगा। इतना बताना भूल जाते हैं कि ये शुक्र भी यहाँ का उच्च का हो जाता है। तो अगर कुंडली में शुक्र ज़्यादा एक्टिव है तो भी केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, नेम फेम पैसा रुपया सब कुछ यहाँ दे देता है। तो केतु ट्वेल्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हुए माना गया। और जो आप कह रहे हो कि सेकंड हाउस का, देखिए केतु हमेशा एक ही घर का रिजल्ट देगा, या तो फर्स्ट या सेकंड या फिर ट्वेल्थ, लेकिन एक फार्मूला है इसमें। वही कह रहा हूँ कि जब आप चैन से सीखोगे,
तब आपको पता चलेगा। अगर 12th हाउस का केतु है, किसी घर में 12th हाउस का केतु है, तो वो साथ में सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है, या तो 12th हाउस का दे रहा है या सेकंड हाउस का दे रहा है। अब यहाँ पे ये मत पूछना कि ऐसा क्यों जी, 12th हाउस में केतु बैठा है तो सेकंड हाउस का क्यों दे रहा है। भैया मेरे, आप यकीन मानिए, केतु अगर 12th हाउस का है तो या तो वो 12th हाउस का रिजल्ट देगा और या फिर सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। 12th हाउस का रिजल्ट ही नहीं देगा और सेकंड हाउस का रिजल्ट, उसका आपको पता है बड़ी कम उम्र से फैमिली की जिम्मेदारी, बहुत जल्दी पैसे कमाने लग जाओगे, ज़िंदगी भर सर्वाइवल करोगे, मेहनत करोगे, काम करोगे, फैमिली में कोई ना कोई बंदा आपको हरेसमेंट करता रहेगा, मतलब चिड़चिड़ापन होगा, बोझ बना रहेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको, ज़िंदगी भर किस्तें देनी पड़ेगी, फैमिली का पालन पोषण करना पड़ेगा, बड़े बुजुर्ग जो आपके फैमिली के हैं उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। तो ये सब सेकंड घर के लक्षण है। और जो मेन लक्षण है वो ये है कि परिवार में एक ना एक बंदा जरूर या तो बीमार होगा और या फिर चिड़चिड़ापन होगा, दवाई में भी पैसे खर्च होंगे। तो ये केतु के लक्षण है। अब इसको आप बोलोगे कि ये कब बताओगे, भैया ये क्लास में बताते हैं कि 12वें घर का केतु, 12th हाउस का केतु अगर 12th का रिजल्ट नहीं दे रहा तो सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। ये फार्मूला है। आप चलित कुंडली या फिर लगन कुंडली या फिर चंद्र कुंडली, इसमें कहीं देखोगे तो केतु आपको खिसका हुआ मिलेगा। समझ में आ गया, ये होती है बात। अब बाकी और ठीक है भैया, जो लोग कह रहे हैं कहने दो। अब किस किस का मुंह पकड़ लेंगे, किस किस को बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसा। हमें तो एक दिन में 50 लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तो अब बोलते हो बोलते रहो। लेकिन जब आप क्लाइंट की कुंडली देखोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो सामने आदमी बैठा हुआ है उसको कहाँ का रिजल्ट मिल रहा है। तो आप उससे पूछ लेना कि भैया, अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, अगर केतु लगन में है, ये रह गया बताना, अगर केतु लगन में है और आदमी का मंगल अच्छा है, कुंडली में कहीं भी मंगल अच्छा है, तो एक नंबर का गणितज्ञ होगा वो, मैथमेटिशियन। जो गणित होती है ना, मैथ, उसका एकदम ज्ञाता होगा, उंगली पे कैलकुलेशन करेगा, भले ही अनपढ़ हो। खैर आजकल के ज़माने में तो अनपढ़ नहीं होते, लेकिन वो हर चीज़ की कैलकुलेशन फटाक से कर देगा और सिस्टमेटिक तरीके का होगा। दिन में कितने पैसे खर्च करता है, कितनी सैलरी आने वाली है, हिसाब किताब में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अगर लगन का केतु है, मंगल अच्छा है तो। देखिए राहु और केतु की प्रोडक्शन बिल्कुल अलग की जाती है भैया, उस तरह से नहीं की जाती। केतु कभी भी अपना रिजल्ट नहीं देता, वो अकॉर्डिंग टू मंगल, गुरु और सैटर्न का भी रिजल्ट देता है। अब अगर मान लीजिए कि केतु लगन में है, 12th हाउस में है या सेकंड हाउस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शनि कुंडली में बहुत मजबूत है तो ऐसे आदमी बहुत पैसे कमाएंगे, ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं, एक नंबर के सेल्फिश हो जाते हैं। अब केवल पैसा ही उनको दिखाई देता, रियल इस्टेट, बड़ी बड़ी ज़मीनें, और ये पता चलेगा कि यार केतु लगन में बैठा हुआ है या सेकंड हाउस या 12वें घर में है और बंदा तो पैसे में झड़ी लगाए जा रहा है, क्योंकि उसका सैटर्न बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से केतु जो है वो अलग अलग इफेक्ट देता है प्लेनेट के हिसाब से। अगर कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, एक्टिव है, तो गुरु की तरह रिजल्ट देगा। अगर मंगल बहुत अच्छा है तो मंगल की तरह, और अगर शनि अच्छा है तो शनि की तरह रिजल्ट देगा। अब कौन सा प्लेनेट अच्छा है ये आप मुझबानी भी ऐसे ही बता सकते हो। आप देखोगे कभी भी उसकी कैलकुलेशन है, जैसे कोई चीज़ है कि हमें कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा और उसको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट में मतलब तुरंत ही जोड़ देगा वो कि इतने 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 करके इतने हुए जी। और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हर एक चीज़ को वो नोट डाउन करता रहेगा, मतलब उसका सब हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर होगा। आप देखोगे कई लोग होते हैं कि उनको 100 रुपये दे दो कि भाई ये सामान ले आओ, तो लौट के आएंगे तो रुपये और 2 रुपये भी आपको रिटर्न कर देंगे कि जी ये बचा है। आप समझ लीजिए कि लगन का केतु है और ये बहुत ही मतलब इसका मंगल अच्छा है। तो ऐसे लोग हमेशा हिसाब किताब में बहुत बिलीव करते हैं। कई बार आप सैलरी दोगे, पता लगा आपने 10,000, एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हो और सैलरी बन रही है 15,550 रुपये, तो 15,500 दे दिया आपने। अब 50 रुपये के लिए वो खड़े रहेंगे, जब तक 50 रुपये नहीं लेके जाएगी नहीं, क्योंकि उनको 50 रुपये चाहिए। कैलकुलेटिव आदमी है ये। फर्स्ट हाउस के केतु का लक्षण है, अगर उसका मंगल सही है तो। अगर शनि सही है तो फिर वो पैसे बहुत कमाएगा, गुरु सही है धार्मिक हो जाएगा, शुक्र सही है तो फिर दूसरी तरह की लाइफ जिएगा। ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको तुरंत बखेड़ा मत किया करो कि अरे तुमने तो ये कहा था, ये वैसा वैसा। देखो एक 2 अंतर है हमारे और आपके लाइफ में, ठीक है। हम कुंडली ही देखते हैं और आप लोग केवल इधर उधर सुन के आते हो और क्वेश्चन कर देते हो, कोई बात नहीं, ठीक है।